हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग और जीके मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि पहले शब्द दूसरे से है। लोहा को क्या लिखा गया है? Fe। तो चांदी को क्या लिखा जाएगा? तो लोहा का जो सिंबल होता है वो होता है Fe, ठीक है, जिसे हम लोग फेरस या फेरम के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से चांदी को क्या बोला जाता है? तो चांदी का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। Na4 क्या होता है? सोडियम, ठीक है। Na4 सोडियम, जिसे नेटियम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ये चांदी है जिसे हम लोग अर्जेंटम बोलते हैं। Cl से क्या होता है? क्लोरीन हो गया। और K से क्या हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम को केलियम, इसका जो होता है साइंटिफिक नेम वो होता है केलियम, इस कारण से इसका सिंबल K होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं आपको नोट भी बताती हूँ। तो ऑप्शन में दिए गए हैं 289, 169, 121 एंड 322। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 322। अब कैसे होगा? तो इसका ट्रिक एक है कि कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2, 3, 7, 8 है तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। जिसके इकाई स्थान पर, कौन से वंश के प्लेस पर जिसके 2, 3, 7, 8 है, वो कभी भी स्क्वायर संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें देख रहे हैं 279 जो 17 का स्क्वायर होता है, 169 जो 13 का स्क्वायर होता है, और क्या है 121 है जो 11 का स्क्वायर होता है, और इसके इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, तो ये कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या मेरी कोई भी PDF चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम ID shobhade2024 पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC किस दिन अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन में दिए गए 1 नवंबर, 9 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 नवंबर। 8 नवंबर को NTPC अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। तो मान लेते हैं कि अनुपात क्या है? 3x और दूसरा क्या है? 2x है, ठीक है। यदि पहली और दूसरी संख्या में से क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए, पहली संख्या में से क्या घटाया जा रहा है? 8, और दूसरी संख्या में से क्या घटाया जा रहा है? 6। तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है, यानी कि 8/5 हो जाता है, ठीक है। अभी से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। 8×5 = 40। अब ऐसे करते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा ये, और 8 से माइनस क्या हो जाएगा? 48, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 16x में से 15x जाएगा तो क्या बचेगा? x सिर्फ। और जब इसे ले जाएंगे तो -40, और इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 48। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? x = 48 में से 40 को हम लोग, क्योंकि इधर ये माइनस में है, ठीक है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, -40 + 48 हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8x का वैल्यू हमें क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब क्या करें कि संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या क्या दी गई थी? 3x और 3 और 2। तो 3, जब x का वैल्यू हमें पता हो गया तो हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या 3x है तो 3 इंटू क्या कर देंगे? 8, तो क्या आ जाएगा? 24। और दूसरी संख्या क्या है? 2x है तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम लोग? 8 कर देंगे। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 16। तो 24 और 16 देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में सही संबंध बताना है आपको। जूते, घास और मोबाइल। तो जब हम जूते का बनाते हैं, जूते का घास से कोई भी मतलब नहीं है, घास का मोबाइल से भी कोई मतलब नहीं है, तो ये तीनों डायग्राम जो है वो सेपरेट बन रहे हैं। तो देखेंगे कि सेपरेट हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेन आरेख में से निम्न से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है? याद रखिएगा, जो ट्रायंगल है वो कठोर है, ठीक है। फिर हमारा दिया गया रेक्टेंगल है, स्क्वायर जिसे बोल सकते हैं, वो क्या है? दयालु है। और सर्किल में क्या है? अध्यापक है। तो कह रहा है कि वो दयालु भी है और अध्यापक भी है, यानी कौन से ऐसे नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं। तो 1 किसका है? कठोर का। तो ये तो कठोर हमसे पूछ नहीं रहा है, तो 1 नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
अब बात करते हैं 2 का, तो 2 जो है वो हमारा किस में आ रहा है, तो ये त्रिभुज में भी आ रहा है, तो कठोर पूछ नहीं रहा है, तो 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 6 का हम लोग बात करते हैं, तो 6 सिर्फ और सिर्फ अध्यापक के लिए, क्योंकि ये बाहर है, तो 6 भी हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग 3 की, तो 3 में जो है 3 जो है वो इस त्रिभुज के अंदर है, तो कठोर ये हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम 4 और 5 की। ठीक है, तो ये 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, दयालु के अंदर आ रहा है, तो 5 भी नहीं होगा। अब 4 को देखते हैं, तो 4 जो है वो हमारा किस में आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, ये सर्किल में भी है हमारा 4, और किस में है, तो ये स्क्वायर में भी है, यानी कि दयालु भी हैं और अध्यापक भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 जो 4 दिया गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। आपको बताना है कि नेक्स्ट इसमें कौन सा होगा। तो ई का जो संबंध बी से है वही एम का नेक्स्ट हमें संबंध बताना है। तो जब हम लोग, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये अपोजिट दिया गया, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। जैसे हम लोग ABCD का क्रम जैसे लिखते हैं, ठीक है, तो ए का अपोजिट जेड हो जाता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू हो जाता है। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो एन क्यू हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शेर, घड़ा और जंगल को वेन आरेख दर्शाता है। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग। तो इसमें है तीनों कॉमन दिया गया, तो तीनों तो कॉमन है नहीं, घड़ा का कोई संबंध नहीं आ रहा है। बी में सेपरेट सेपरेट दिए गए हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सी में देख रहे हैं कि सर्किल है जिसमें क्या है, सी दिया गया, तो सी में जंगल है। ठीक है, जंगल में क्या शेर हो सकता है, तो ए इसके अंदर हो सकता है, और बी जो है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि इससे इसका कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जंगल में शेर हो सकते हैं। सी के अंदर क्या दिया गया है, ए है, और घड़ा बिल्कुल अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।